का बताइए, अगर प्रिय व्रत का वंश कहां तक चलता है। मैं बता रहा था प्रिय यानी प्यारा, व्रत यानी नियम। हम जो अच्छी प्रतिज्ञा करेंगे वही प्रिय व्रत है। आप कथा में आए हो तो कथा में से कुछ न कुछ लेकर के जाओ। अरे हम झूठ तो रोज बोलते हैं, यही सोच लो कि दिन में हमें 100 झूठ बोलनी है तो हम 10 कम कर दो, दूसरे दिन 2 कम कर दो, 5 कम कर दो, धीरे धीरे सत्य पे आ जाओ तो भगवान आपको निश्चित मिलेंगे। अगर आपने कोई भी व्रत ले लिया तो मैं निश्चित कहता हूं कि भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे एक बार कथा हो रही थी, कथा में पटेल जी, आप सुन रहे हो, एक पटेल रोजना भक्ति की रस गंगा में रहते, भगवान में अच्छा ध्यान था और रोज भागवत सुनने जाती थी। पटेल जी का काम था, सुबह उठा, शौचादि से निवृत्त हुआ, अगला कले उगा और अपना खेती कार्य को संभाला। क्योंकि जब परिवार का पालन तो जब होगा, क्योंकि हमारा धर्म है ग्रस्त जीवन का कि कमाओ फिर खाओ, और माता बहनों में भक्ति ज्यादा होती है तो वो कथा सुनने के लिए जाती है। महाराज एक दिन पटेल ने कही कि महाराज कहीं भी आप पटेल जी एक दिन भागवत कथा में चीज कोई न कोई तो ऐसा शब्द आप ले रहा हो जो को नियम ले रहा हो, प्रतिज्ञा ले रहा हो कि मैं या रोजीना करूंगा। रोजीना पटेल जी खेचा तो पटेल जी ने जे किया, रोजीना खेचे, चलो आज इनको ओलंपो आपा उतार्या होगा। पटेल जी कथा में चले गया, उनको तो ओलंबो उतारनो से कथा में चले गया। वहां जा पंडित जी ने यही प्रसंग चल रहा था कि प्रिय व्रत, आप कोई अच्छा व्रत लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि मुझे रोज ये काम करना है। या कौन की अब तुम सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, चौका बुआरा करो, केवल यही कहा कि आप अच्छी प्रतिज्ञा लो। तो देखिए ये महाराज सुनाई रहे थे, पटेल जी ने प्रतिज्ञा ली, प्रण किया। इंदर सिंह जी राधे राधे। पटेल जी ने प्रण दिया कि और तो आप सो काय भी कौन हो सके, क्योंकि समारोह होता है आप को कले हो चाहिए। तो आपने या प्रण लिया, उनका मकान के बगल में कुमार को मकान से कि आपा वो फलाना कुमार को मुंडो देख रहे, क्यों धन उठता ही वही यही जैसे। तो दौड़ी से ऊपर चला, देखा कुमार दिखा है तो आपाओं को मुंडो देखकर रोटी खावाना। ये भी प्रतिज्ञा है, प्रण है। प्रण ले लिया, हाँ पटेल मैंने प्रण ले लियो, पर तो को बताओ अब तो दूसरे दिन सो, क्योंकि भागवत में भगवत कृपा होगी उसके ऊपर। बस तो सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट। अब रोजीना सुबह उठे, सोचा कि अब गाय ढांडा शब्द को समान, फिर जब भूख लागने लगे और डोली के ऊपर धरियो पगे और कुमार की तरफ देख ले। कुमार को मुंडो दिखा, भाग रहा है, पता नहीं आदत रोटी कले उगाल रहे।
ये कार्य उसका निरंतर चलता गया, प्रतिज्ञा उसकी चलती गई, निभती गई। एक दिन कुमार को जाना था मिट्टी लेने के लिए, वो चले गया खदान में। अब पटेल जी ने देखो ऊपर डोली पे पैर रख रहे, तो कुमार को दिखे नहीं दिखो, फिर दोबारा कि वो अंदर चला गया होगा, फिर दोबारा आया, फिर देखा, लेकिन कुमार के दर्शन नहीं हुए। 3-4 बार किया। अब जिसको भोजन करने की सुबह आदत 8 बजे की है, तो उसको 8 बजते बजते भूख लगेगी। जिसको नहा करके खाने की आदत है, वो चाहे दिन के 4 बज जाए, जब तक नहीं खाएगा तब तक उसको भूख नहीं लगेगी। ऐसा हमने भी तो पढ़ कर रखा है कि बिना नहाए नहीं खाएंगे, तो जब तक नहाएंगे नहीं, जब तक भूख नहीं लगेगी, चाहे काम करते ही रहो। तो साहब पटेल जी को लाग रही भूख, कुमार का दर्शन हुआ को। पटेल जी कभी कुमार के घर भागे, डोली पर चढ़ जाके, कभी अंदर जा। पटेल जी खा गए। आखिरकार कुमारी चौधरानी से पूछ ली कि पटेल कहाँ गए हो, चौधरी कहाँ गए हो। जब वो खदान में गया जे माटी लेगा, चौधरी खदान में मिट्टी खोद रहा है और पटेल जी जेड़े रखे अब चाल दिया। अब खाइन खाइन तो मर रही गो, क्योंकि कोई लाठी डंडो तो पटेल जी के हाथ में रही से, जेड़े मत मन तो चल दिया। अब वहां भगवान की कृपा होती है, देखो, क्योंकि प्रतिज्ञा को भगवान निभाते हैं। वहां कुमार को खोदते खोदते असरफियों का सोने का चरवा मिल गया, और पटेल भूख के मारे तड़फड़ाए, जो भाग्यो भाग्यो जा रहे भाग रहे से। अब कहीं भी मैं कुमार को मुंडो देखूं और भोजन करूं। अब जुई वह चरवों को मिले कुमार को, तो कुमार ने सोची अब भाई देखा कोई देख तो नहीं है, खदान में सो हो देखो तो पटेल जी भागे हुए आ रहे हो। अब जुई उनको मुंडो ऊपर हुई और पटेल जी को मुंडो दिखायो जय हो, दिखायो उनको तो मुंडो दिखायो, वो उल्टो भागवा लगी। चौधरी जी ने सोची अगर युको पतो चल गई यार, सोना को चरवो दिखायो। अरे पटेल जी रुको, पटेल जी रुको, पटेल जी रुको। आगे आगे तो पटेल और पीछे पीछे चौधरी जी। अरे भाई मैं आधो दे दूंगो, आधो दूंगो, पर तू डट तो सही। पटेल जी ने सोची वास्तव में मैं तो कोई कोई करामात तो बात तक कीजिए, आप मुंडो देखवा की दीजिए। रुक गया, कोई सो मत कीजिए, आधो ले ली चार आधो धर लिया और झोली में घाल लिया है आधो आधो। अल्लाह पटेल लड़का तो जनाड़े की भक्ति कर रही है, और ये मेरा प्रण था, ये भगवान ने पूरा कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो ऐसा प्रण लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए भगवान को पाने के लिए। भगवान हमको प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष जरूर देता है।